हेलो फ्रेंड्स, आज लगाएंगे कुछ इस टाइप से मेहंदी। फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी लगाएंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ASS आर्ट। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे ब्राइडल मेहंदी लगाना। सबसे पहले हम आज का टॉपिक में सबसे पहले लगाएंगे एलिफेंट का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। एलिफेंट के डिज़ाइन के लिए हमने एक गोल सर्कल बनाया फ्रेंड्स, और सर्कल बना के इसका जो एलिफेंट का सूंड का है ना, वो हिस्सा बनाया है। उसके बाद में ऊपर कान वगैरह बना दिए हैं, और इस तरह से एक बार वापस आपको लाइन ड्रॉ करना है। अब ऊपर पेट का हिस्सा है, वो अब एक ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके पेट का हिस्सा और पीछे का बैक साइड का हिस्सा हम बना देंगे। और अब सूंड बनाई है उसको हम कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अब जो कान के और उसके जो दांत है वहाँ के हिस्से के पास में एक लाइन बना के पैर का शेप ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से इस टाइप से ड्रॉ करते हुए अब हम हमारे जो एलिफेंट के पैर है उसको ड्रॉ कर दिए। इस प्रकार आराम से करना फ्रेंड्स, और डबल लाइन दे देना। कहीं डबल लाइन की ज़रूरत हो तब लेना है फ्रेंड्स, ऐसे मत देना। और इस तरह से हमने एलिफेंट बना दिया है। अब इसका ऊपर के हिस्से में हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। और फ्रेंड्स, आज का यूनिक डिज़ाइन है, आप आराम से सीख सकते हो। अब हमने इसका ऊपर के हिस्से का कवर बना रहे। इस तरह से हम हाथी के पेट के ऊपर इस डिज़ाइन ड्रॉ कर देंगे डबल लाइन बना के। और एलिफेंट देखो कितना सुंदर बना है। इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया है, पहले एक सर्कल बनाना है, उसके बाद में आपको ऊपर का ये डिज़ाइन ड्रॉ करना है। और इस तरह से बनाने के बाद में आपको फ्रेंड्स जो बीच का हिस्सा है पेट के, जो हमने डेकोरेट किया, एक डिज़ाइन बनाया है, वहाँ पे चक्स बनाएंगे। जिगजैग वाला चक्स बनाना फ्रेंड्स, इस प्रकार से, जिससे डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स देखो कितनी यूनिक डिज़ाइन है, कितना प्यारा हाथी बना है। और अभी ट्रेंड में डिज़ाइनें चल रही है, तो आप आराम से सीख सकते हो। अब यहाँ पे इसके झुमके लगा दिया है ना, और इस तरह से ही हम हाथी को पूरा सजा देंगे। इस प्रकार से अच्छी अच्छी डिजाइनें बनाकर। अब सूंड पे भी इसके डिजाइन बना दिया है, गले में भी हार पहना दिया है, और ऊपर भी कपड़े पहना दिए हाथी को अच्छे से। और ऊपर जो मैंने स्मॉल सर्कल बनाए थे ना, उनमें वापस एक छोटे छोटे डॉट बनाए हैं। इस प्रकार से हम्स बना दिए। और अब पैर पे लाइनें ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे हम लाइनें ड्रॉ इसलिए कर रही है कि जहाँ पे ये डिज़ाइन बनाते हैं ना, वहाँ पे अब पीठ के हिस्से पे भी हमने डिज़ाइन बना दी है फ्रेंड्स। और आराम से बनाना, सुंदर सुंदर, जिससे क्या हाथी का लुक अलग ही दिखे और एक यूनिक प्रकार से डिज़ाइन ड्रॉ हो जाए। इस टाइप से बनाना है फ्रेंड्स आपको। हेलो फ्रेंड्स, अब हम इस हाथी के जो एलिफेंट की डिज़ाइन है उसको डेकोरेशन कर दिया है अच्छे से। और अब इसके चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से सुंदर से लाइन ड्रॉ करना है, आपको ध्यान रहे, जिससे कि हम अब इसके बाद में जो काम करेंगे इसके ऊपर वो अच्छा लगे और उभर के आए। फ्रेंड्स, आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, जो भी कर बनाओ अच्छे से बनाना, बारीक बारीक। इस तरह से पूरा एलिफेंट आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद में जब पहले आपने नोटिस किया होगा कि पहले मैंने लाइट लाइन से ड्रॉ किया था, इसको पतली लाइन से एलिफेंट को पूरा कवर कर दिया था, बना दिया था। अब इसके चारों तरफ मोटी लाइन बनाऊंगी, जिससे ये हाईलाइट हो जाएगा और अच्छे से ये डिज़ाइन है ना वो अच्छे से दिखेगी। इस तरह से आप चारों तरफ लाइन को टच करके, जो पतली लाइन है उसको इस टाइप से पूरी एलिफेंट के चारों तरफ मोटी लाइन से हम बोल्ड कर देंगे पूरी डिज़ाइन को अच्छे से, जिससे ये जो बारीक काम जो किया हुआ है वो अच्छे से लगेगा। और इस तरह से बनाना फ्रेंड्स। अब ऊपर के हिस्से पे देखो मेहंदी सूख गई है, तो वो एकदम बारीक लग रही है ना। और इस प्रकार से आपको पूरा डिज़ाइन को अच्छे से बोल्ड करना है। अब जो लाइनें पतली है उनको मैं वापस मोटी लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करो, जिससे मैं और अच्छी ब्राइडल मेहंदी आपको सिखा पाऊँ। और इस तरह से बना के अब कहीं से भी लाइन पतली दिख रही है आपको, उसको मोटी लाइन बनाना है।
अब देखो फ्रेंड्स, आईज देखो कितनी अच्छी बनी है, एलिफेंट के आईज देखो। और अब फ्रेंड्स एक यूनिक डिज़ाइन और दे रही हूँ, वो आप देख के बहुत खुश होंगे कि इतना अच्छा पैटर्न कैसे बना है। आप देखते जाना लास्ट तक। और इस प्रकार से हम जो ये हाथी जो एलिफेंट बनाया है, इसके सूंड के हिस्से से पैर के हिस्से के तक जितना भी बॉर्डर बन रहा है, छोटा बॉर्डर बनाएंगे। इतना बड़ा बॉर्डर नहीं बनाना आपको, जितना वो एलिफेंट बना हुआ है बड़ा नहीं बनाना, छोटा बनाना है। और छोटे बॉर्डर के अंदर छोटे छोटे एलिफेंट की एक लेयर लाइन बनानी है कि एक एलिफेंट का झुंड ना बना हुआ है, इस तरह से लगनी चाहिए आपकी मेहंदी। मैंने ये टॉपिक इसीलिए उठाया है, इसीलिए आज आपके सामने बना के आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से इतना सुंदर आपको डिज़ाइन लगे। अब देखो एक बड़ा हाथी है, उसके साथ में 3-4 छोटे छोटे हाथी बना दिए मैंने, तो एक ऐसे लग रहा है कि बड़े हाथी के साथ में छोटे हाथी का झुंड बना हुआ है, ग्रुप है ना। इस तरह से आपको अब हाथी के ऊपर मैंने मोटी आउटलाइन दी थी ना, अब इसके ऊपर देखो फ्रेंड्स, मैं ध्यान रही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि मैंने इसके ऊपर आउटलाइन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है कि मैं इसके ऊपर जब काम करूँगी, जो डिजाइनें ड्रॉ करूँगी, वो इसमें कन्वर्ट हो और अच्छे से वो डिज़ाइन उभर के आए। फ्रेंड्स ये इस बात का ध्यान रखना है। अब जो मैंने फ्लावर और पत्तियाँ ड्रॉ की है, अब देखो पहले मैंने फ्लावर बना दिया, फ्लावर बनाने के बाद में इसके चारों तरफ पत्ती के डिज़ाइन ड्रॉ कर दिए। फ्रेंड्स ध्यान से देखना। और इसी प्रकार से बनाते हुए पूरी मधुबनी को मैं अच्छे से बोल्ड करूँगी। लाइनें साथ में पहले मधुबनी के जो डिज़ाइन ड्रॉ की हुई है उसके चारों तरफ मोटी लाइन ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद में मैं इसको अंदर की तरफ से फिल करती हूँ। ठीक है, अब इस ऐसे करके मैंने पूरा बोल्ड कर दिया पूरी फ्लावर की लाइन को। इस तरह से बनाते बनाते पूरे डिज़ाइन को बोल्ड करना है आपको, प्यार से बनाना। ऐसे नहीं है कि कहीं से जगह छूट जाए और कोई डिज़ाइन आपकी पूरी छूट जाए कि बोल्ड करना ही भूल जाओ, इस तरह से नहीं करना है, आपको आराम से बनाना है। अब एलिफेंट के ऊपर मैंने लाइन नहीं बनाई और पूरा इसको टच किया है। अब नीचे की तरफ है, वहाँ पे हल्का सा लाइन दे के और छोटे छोटे हम्स बनाऊंगी। इस प्रकार से डबल लाइन मैंने हम्स की दी है। और ध्यान रहे कि मेहंदी आपकी सूखने के बाद में आप इसको फिल करना, जिससे क्या कि मेहंदी एक दूसरे में मिक्स नहीं होगी और अच्छे से कवर हो जाएगी मेहंदी। ठीक है ना, डिज़ाइन ना वो मिक्स नहीं होगी आपकी। अब मैंने क्या किया है वो देखो, एक यूनिक डिज़ाइन है आपके सामने। आप सोच ही नहीं देख सकते कि इतना इजी डिज़ाइन और इतना आराम से आपने बना दिया। अब मैंने एक बॉक्स बनाया है और बॉक्स का शेप देखो बराबर नहीं है, क्योंकि हाथी के जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, वो ऊपर की तरफ ऊंचा होता है, नीचे की तरफ जो सूंड का हिस्सा होता है वो नीचा होता है, इसलिए हमारा हाथी भी उसी तरह मैंने बनाया था। अब जो नीचे का डिज़ाइन बनेगा तो वो भी थोड़ा बड़ा या छोटा बनेगा। अब मैंने ये बॉक्स बनाया है वो छोटा और बड़ा बना दिया। अब फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने एक डिज़ाइन बनाई है, वो आप देखो कौन सी डिज़ाइन है और कमेंट भी करना। और अब मैंने एक हवन बना दिया और हवन के ऊपर एक ब्राइडल बनाई है, उसके देखो फेरे हो रहे हैं ना। इस प्रकार से दूल्हा दुल्हन बना दिए हैं और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए और फेरे में फेरे ले रहे हैं ना। इस तरह से सिंपल पैटर्न बनाया, पूरा दूल्हा दुल्हन नहीं बनाया, क्योंकि आप नहीं बना पाओगे या आपके समझ में नहीं आएगा पूरी डिज़ाइन। इसीलिए मैंने बड़ी डिज़ाइन में एलिफेंट का डिज़ाइन लिया है, क्योंकि एलिफेंट का इस मैटर से लिया है कि ये अभी ट्रेंड में चल रहा है। फ्रेंड्स आपको ये बात भी ध्यान रहे। अब जो लाइन बनाई थी, बॉर्डर बनाया था, उसके चारों तरफ एक और लाइन बनाएंगे और एक और लाइन बनाने के बाद में जो अंदर की तरफ फ्लावर बना के छोड़े थे उनमें मैंने फ्लावर को बोल्ड कर दूंगी इस प्रकार से। और आप फ्रेंड्स मेहंदी को लाइक करना, मेरी डिज़ाइन को लाइक करना और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। और इस प्रकार से फिर से मैं जो हम्स बनाए हैं उनके नीचे एक लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से। और लाइन ड्रॉ करने के बाद में 2 या 3 लाइनें आपको ड्रॉ करके छोड़नी है, जिससे क्या आपके आगे की जो
मेहंदी बनाओगे वो अच्छे से डिजाइन कवर हो सके। इस प्रकार से अब साइड में स्मॉल सर्कल बनाने हैं, राउंड सर्कल बनाने हैं, और राउंड सर्कल के अंदर सेंटर के अंदर एक छोटा सा डॉट बनाना है फ्रेंड्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊपर की मेहंदी सूख गई है। अब साइड में भी इसी प्रकार से हम पूरा डिजाइन ड्रॉ करेंगे। राउंड सर्कल से बीच में डॉट होगा और नीचे की तरफ हमने ड्रॉ करके छोड़ दी है लाइन, डबल लाइन स्मॉल सर्कल की है। इस तरह से हमने डिजाइन बनाने के बाद एक मोटी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें हम एक यूनिक डिजाइन बनाने वाले हैं। अब इस डिजाइन को हम कवर करेंगे बेंड बना के, और लाइनें बना दी है। अब एक और लाइन आउटलाइन दिया है इसके ऊपर, और इसके बाद में फिर से हम एक लाइन दे रहे हैं। केप के साथ में स्पेस होना चाहिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रहे। और इस टाइप से पूरा बेंड हमने कवर कर दिया है। अब इसके अंदर अच्छे से वाइन्स बनाएंगे। एक वाइन्स की डिजाइन ड्रॉ की है। इस प्रकार से छोटी छोटी लिफ्ट बनानी है, पत्तियां ड्रॉ कर दी है। और बनाने के बाद फ्रेंड्स आपको ध्यान रहे कि इसके ऊपर एक बार फिर से आपको लाइन ड्रॉ करना है। लाइन इसलिए ड्रॉ करना है क्योंकि ये डिज़ाइन कहीं से भी छूट जाए तो वो कवर हो जाए और इसका बाद में इतना अच्छा लुक दिखता है। अब देखो मैंने पूरा एलिफेंट वाली डिज़ाइन ड्रॉ की, उसके बाद में अब फ्रेंड्स हम कलाई का जो हिस्सा बचा हुआ है वहाँ पे कवर करेंगे उसको, और उसके ऊपर सबसे पहले हम डिजाइन ड्रॉ कर रहे हैं। उसके कुछ पार्ट बना रहे हैं। उसमें फ्लावर का डिजाइन बना दिया है सर्कल बना के। सर्कल बनाने के बाद में इस पर बॉक्स बना के एक फ्लावर का शेप दे दिया इस प्रकार से पूरी कलाई पे। और इसके बाद में इसमें डिजाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपको लिफ्ट बनाना है, अलग अलग स्टाइल से आपको ड्रॉ करना है, जिससे क्या अच्छे से लगे डिजाइन। कभी किसी को किसी से जोड़ना है, इस तरह से आपको फ्लावर को जॉइंट करना है एक दूसरे से, जैसे बेल बनता है वैसे बनाना है फ्रेंड्स, ध्यान रहे। आराम से आपको कवर करना है, कहीं जगह ना छूटे ये ध्यान रहे, क्योंकि फिर कलाई का डिजाइन है ना तो अच्छा नहीं लगेगा ब्राइडल मेहंदी का। और एकदम सिंपल डिज़ाइन है तो आप आराम से बना सकते हो। और इस तरह से पूरे को अच्छे से कवर करना है, और बीच में जहाँ जगह मिले ऊपर की तरफ और वहाँ पे आपको ऐसे लिफ्ट बनाने हैं। और इसी टाइप से आपको पूरा डिज़ाइन ड्रॉ करना है। अब मैंने पूरे फ्लावर पे लिफ्ट वगैरह बना के पूरा ड्रॉ कर दिया है, और जहाँ जहाँ मुझे जगह मिल रही है वहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ कर रही हूँ कि डिज़ाइन में सर्कल भी मधुबनी वाले डिज़ाइन में बहुत अच्छे लगते हैं। अब पूरी मधुबनी को मैं अच्छे से होल्ड करूँगी। इसके लिए पहले मैं एक जो डिज़ाइन बनती है उसके चारों तरफ मैं लाइन भी बनाती हूँ, क्योंकि लाइन इसलिए बनाती हूँ कि जो अंदर के डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो, इसलिए मैं पहले डिज़ाइन बना लेती हूँ। इस प्रकार से आपको भी डिज़ाइन बनानी है। और फ्रेंड्स ध्यान रहे कि कहीं से जगह और डिज़ाइन आपके छूटे नहीं। इस प्रकार से आराम से आपको ड्रॉ करना है। ये देखो, हाँ, इस टाइप से आपको पूरा मधुबनी को बोल्ड करते हुए करना है। अब हमने पूरा ड्रॉ कर देंगे। ऊपर से पहले ड्रॉ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे आगे की डिज़ाइन अभी बनाना है, इसलिए मैं पहले ऊपर का ड्रॉ करके छोड़ दूँगी, क्योंकि ये जब तक मधुबनी पूरी कवर होगी तब तक ये सूख जाएगा, थोड़ा ड्राई हो जाएगा, इतना तो नहीं होगा। और अब पूरा मधुबनी को मैंने बोल्ड कर दिया है। और जब ये कलाई के और पाम के बीच में थोड़ी जगह मिली है मुझे, है ना, तो उस पर डिज़ाइन तो आपको पता है बन नहीं पाएगी, तो इस पर लाइट स्मॉल सर्कल बनाऊंगी, जो हम्स बोलते हैं ना वो बनाऊंगी। ओके, इस तरह से अब पाम के हिस्से पर मैंने बीच का हिस्सा नहीं लिया है, थंब वाले हिस्से पे पहले कवर करूँगी, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड चलता है तो मैं पहले कवर थंब है ना वो वाला हिस्सा कवर करूँगी। इस तरह से लाइनें ड्रॉ किए, 2 लाइनें ड्रॉ करने के बाद उस पर हम्स बना दिए, और हम्स बनाने के बाद में उस पर छोटे छोटे बॉक्स बनाए, और छोटे छोटे बॉक्स को भी मैंने बोल्ड कर दिया है। और जो थंब का हिस्सा है, जो पार्ट है, उसको मैंने चेक्स बना के पूरा कवर कर दिया है इसको।
और चेक्स बनाने के बाद में इसके अंदर भी मैं चेक्स बना रही हूँ। इस तरह से बॉक्स बना दिए हैं और बॉक्स बना के आप देखो इस तरह से लुक आ रहा है कुछ अलग। अब फ्रेंड्स एक नया लुक देना है मुझे हथेली की मेहंदी को, तो मैं यहाँ पे एक अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ ड्रॉ कर रही हूँ, वो आप देखना। इस प्रकार से मैंने पहले राउंड सर्कल दिया, राउंड सर्कल दे के छोटे छोटे लिप बनाए हैं। लिप बनाने के बाद में इस पर बड़ी लिप बनाए और अब मैं इस तरह से पूरी पत्ती को ड्रॉ कर दिया है और एक रोज का शेप बनाऊंगी, क्योंकि अभी देखो आगे कितने सुंदर डिज़ाइन बनेगा आप। और इसको मैं किस तरह से बोल्ड करूंगी, किस तरह से हथेली की डिज़ाइन बनूंगी वो आपके समझ में आएगा, तो आप देखते जाओ। अब मैं पूरा फ्लोर कवर करने के बाद में इस प्रकार से फ्रेंड्स इसको बोल्ड करूंगी। बाहर की लाइन है ना, पूरी लाइन को मैं इस प्रकार से बोल्ड कर दूंगी, जिससे क्या डिज़ाइन खिल के आए, एक दिखने में और रचने में अलग ही नज़रिया लगे, अलग ही डिज़ाइन लगे। इतना प्यारी डिज़ाइन लगेगी कि आप सोच ही नहीं सकोगे कि ऐसे मैंने बना दिया। इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ करना है और पूरे मोटी लाइन ड्रॉ करके इसके चारों तरफ आपको बोल्ड करना है, बड़ी बड़ी लाइन बनाना है, ठीक है। अब जो चेक्स मैंने बनाए थे, बॉक्स का शेप दिया था थम वाले हिस्से पर, उसको मैं बोल्ड कर रही हूँ इस प्रकार से, कहीं से जगह छूटे नहीं, ध्यान रहिए आपको। अब फ्रेंड्स जो रोज बनाया है गुलाब का फूल, उसके अंदर मैं इस तरह से लाइट शेडेड कर रही हूँ इसको, कि ये हथेली का भाग है तो वहाँ पे क्या है कि ये डिज़ाइन खाली खाली ना लगे, क्योंकि सुंदर लगनी चाहिए जो भरा हुआ हाथ है उसके साथ में। इस प्रकार से हमने पूरा कवर कर दिया है। अब जो साइड का हिस्सा है उसको मैं राउंड सर्कल दे के छोटे छोटे हम्स बना के उसके ऊपर, और हम्स को ऊपर से बोल्ड करूँगी फ्रेंड्स, जिससे क्या है कि डिज़ाइन अच्छी लगे। और इस प्रकार से ये जो मैं अभी बना रही हूँ वो डिज़ाइन भारी भी ज़्यादा नहीं है, हल्की भी ज़्यादा नहीं लगेगी। इस प्रकार से बनाना है आपको डिज़ाइन, कि जो आपने बोल्ड डिज़ाइन की है उसके साथ में लाइट डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन हो और अच्छे से लगे। इस प्रकार से मैं पूरी डिज़ाइन को बनाऊंगी। और पूरी डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब जो फिंगर्स है वहाँ पे लाइनें ड्रॉ करनी है। आपकी मर्जी हो उतनी बना सकते हो, 2, 3 से 4, लेकिन बनाना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स, आपको पूरा ध्यान रहे। अब मैंने बॉक्स के डिज़ाइन बनाने के बाद में लाइनें ड्रॉ कर दी और राउंड सर्कल बनाया फ्रेंड्स। इस तरह से आपको पूरा ड्रॉ करना है। अब बड़ी वाली फिंगर पे मैं इसी प्रकार से लाइनें ड्रॉ करके डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। अब इसके जो रोज़ बनाया है इसके ऊपर थोड़ा मैंने हम्स बनाए हैं छोटे छोटे, क्योंकि अंगुली का साइज़ बड़ा होने के कारण इस पर डिज़ाइनें कुछ इस प्रकार ही मुझे ड्रॉ करनी है कि लुक अच्छा लगे। इस टाइप से मैंने पूरी डिज़ाइन ये अंगुलियों को कवर कर दिया है फ्रेंड्स, और देखना फाइनल लुक कैसा लगता है। इस टाइप से पूरा फाइनल लुक आएगा। और मैंने टिप्स भी इसके साथ कर दिया। ये देखो एलिफेंट वाली डिज़ाइन और कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी ब्राइडल मेहंदी की और वीडियो भी है जिसमें डोली वगैरह बनाए, वो भी आप देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।